18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपको सीधे ग्वालियर लिए चलेंगे। दरअसल आज ग्वालियर के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि सीएम शिवराज और सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। 1128 करोड़ रुपए इन पर खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में नदी पर पहला एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने जा रहा है। पहले फेज का भूमि पूजन किया जाना को समझते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा सहयोग प्रदान किया। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए अपने में स्वर्णिम इतिहास को समाये ग्वालियर में आज 1128 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है मेघोना बड़ा से अमरोद तक के मार्ग का CRIF के अंतर्गत निर्माण कार्य। ग्वालियर शहर में आगरा लूप से शताब्दीपुरम मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबा CRIF के अंतर्गत ROB का निर्माण कार्य, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जैम से पूर्ण निजात मिलेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से IIITM कॉलेज तक CRIF के अंतर्गत बनने वाली 4 लेन का फ्लाईओवर। इसके पूर्ण होने से शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आसानी होगी, जिससे ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगा। NH 346 पर कुरबई मुंगावली चंदेरी मार्ग के निर्माण से भोपाल ग्वालियर झांसी के लिए कनेक्टिविटी सुरक्षित एवं बेहतर होगी, जिससे सांची के प्रसिद्ध बुद्ध स्तूप और चंदेरी तक पहुंच सुगम होगी। NH 552 पर मिहोना लहर दबोह भांडेर बाईपास के निर्माण कार्य पूरा होने से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्टिविटी प्रदान होगी। साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संपर्क बेहतर होगा। चिनौर से करहिया, करहिया से भितरवार और डबरा पिछोर मार्ग से कटारे बाबा की मढ़ी होते हुए सरनागढ़ तक CRIF योजना के अंतर्गत मार्ग का निर्माण कार्य है। इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, ईंधन की बचत होगी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, मसाले, चंदेरी सिल्क एवं जनजातीय कला को देश भर में पहुंचाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, जिससे चंबल क्षेत्र का विकास होगा और खुशहाली की बहार आएगी। आज ग्वालियर अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सहेजते हुए विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। यही सही मायने में आज का आत्मनिर्भर भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ससम्मान अनुरोध करूंगी माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपके कर कमलों से आज 1128 करोड़ की लागत से जो शिलान्यास होने जा रहा है, लोकार्पण होने जा रहे हैं, आपके कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने का अनुरोध। हम जोरदार तालियों से इन सौगातों का स्वागत करें, अभिवादन करें। आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है जो सौगातें आपको मिल रही हैं, ये देखिए अब लोकार्पित हो चुका है हमारा तो 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। बड़ी सौगात इस पूरे क्षेत्र को मिलने जा रही है। और आपको बता दें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद हैं। चंबल संभाग के सभी जिला एवं तहसील कार्यालय का ऑनलाइन कार्य प्रारंभ हो चुका है और पेपरलेस कार्यालय प्रारंभ हो चुका है। आपके कर कमलों से E-ऑफिस का भी शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अध्यक्षता में यह आयुक्त कार्यालय में E-ऑफिस का शुभारंभ किया जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ हम सबके संबल, हम सबके स्रोत और प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वे आए और आपके आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। ये ग्वालियर की आवाज नहीं है भाई, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतल परिवहन मंत्री, जो ग्वालियर के इतिहास की सबसे बड़ी सौगात लेके आए हैं, ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी। और नितिन जी, जब से इन सौगातों की पता चली तो ग्वालियर की जनता तो प्रसन्न थी। यहां वर्षा कम हुई थी तो 3-4 दिन से बदरा भी खूब बरस रहे हैं। और यहां आपने देखा जनता तो खुशी से नाच रही थी, एक पंखा भी खुशी से नाचने लगा था बीच में। आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। हमारे भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इसी धरती के माटी के लाल आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो इन सौगातों में सदैव योगदान देते हैं। हमारे भारत सरकार के यशस्वी युवा मंत्री और ग्वालियर की चिंता सदैव से करने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ताली दोनों के लिए ग्वालियर वाली बजे भाई। प्रभारी मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उनके चुनाव के समय हमने ये घोषणा की थी। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, लेकिन इस विभाग के मंत्री जो आज हमारे बीच बैठे हैं, आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, भिंड की सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी, बहन इमरती देवी जी, कमल माकीजानी जी, कौशल शर्मा जी, शोभा सिकरवार जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण और ग्वालियर के और आसपास के मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आपको याद होगा जब ग्वालियर में उपचुनाव हो रहे थे, मित्रों आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, 18 में कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ग्वालियर और मध्य प्रदेश के साथ जैसा अन्याय उनने किया, विशेषकर ग्वालियर के साथ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उसी के कारण यह फैसला करना पड़ा कि जिसने ग्वालियर को विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिसने मध्य प्रदेश के विकास को ठप्प कर दिया, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके बाद सिंधिया जी और बाकी साथी आए और वो सरकार गिरी। आज मुझे कहते हुए संतोष है कि ग्वालियर के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हो रहा था, उस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया गया है और ग्वालियर के इतिहास की इतनी बड़ी सौगातें कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती, आज ग्वालियर को भेंट करने स्वयं नितिन गडकरी जी आए हैं। मैं नितिन जी आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1128 करोड़ की सौगातें आज यहां दी जा रही है। उस समय याद है हम लोगों ने तय किया था, आपने मांगा था, सिंधिया जी बैठे हैं, तोमर जी बैठे हैं, एलिवेटेड रोड चाहिए। तो मुझे लगा कि आप मांग रहे हैं और हम ना दें, ये कैसे हो सकता है। एलिवेटेड रोड ग्वालियर की धरती पर बनेगा।
और आज वो सपना पूरा हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है, सपने साकार हो रहे हैं। आपने इतनी देर में देखा इस अंचल को कितने रोडों की सौगात दी गई है। और ग्वालियर की धरती पर आज मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। और नितिन गडकरी जी जैसे विजनरी मंत्री है कि जो कभी इनकार नहीं करते। हम कहते हैं 100 करोड़ दे दो तो वो कहते हैं 200 करोड़ ले जाओ। ऐसे मंत्री हमने देखे। और इसलिए ग्वालियर के सपने पूरे होंगे विकास के। हम पुल पुलिया, सड़कें, अस्पताल सब बना रहे हैं। लेकिन एक बात और, आज यहां किसान भाई भी बैठे हैं। किसान भी बैठे हैं कि नहीं? किसान भी है तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, पुराने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कर्जा माफी की, किया नहीं, लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज इतना चढ़ गया कि ब्याज चुकाते नहीं बन रहा। और तब मन में यह भाव आया था कि कर्ज माफी के धोखे के कारण जो किसान डिफाल्टर हुए थे, हम उनको डिफाल्टर नहीं रहने देंगे, उनके ब्याज का पैसा हम भर के उनका ये कर्जा उतारने का काम करेंगे। और इस अनुपूरक बजट में हमने वो प्रावधान कर दिया है, कोई किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे, अब मध्य प्रदेश की धरती पर डिफाल्टर नहीं रहेंगे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम हम करेंगे। लेकिन आज तो ग्वालियर की सौगातों की बात है। आप सोचिए, ग्वालियर वालों, एक साथ इतनी सौगातें। तोमर जी यहां बैठे हैं, सिंधिया जी लगातार प्रयास करते हैं। देखिए, अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में, वो भी हम बनाएंगे। और प्रद्युम्न तोमर कह रहे थे औद्योगिक हब बनाने का। प्रद्युम्न जी, इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी यहां प्रारंभ करेंगे, ताकि नौजवान बेटे बेटियां अपनी छोटी छोटे फैक्ट्री लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। आपकी चिंता थी प्रद्युम्न जी, रोजगार। आज मैं कह रहा हूं, 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार मिले। उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, नितिन जी को हम सबको सुनना है। एक तरफ बड़े विकास के काम, लेकिन दूसरी तरफ नगर में अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, हाकर जोन हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाना। और आदरणीय सिंधिया जी ने अभी कहा, नरेंद्र सिंह जी की हमारी बात हुई, आपने कहा ग्वालियर को मिले चंबल का पानी। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी और कोतवाल डैम से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम सभी 66 वार्डों में जल प्रदाय और सीवरेज के काम करें। और दूसरी बात आई, एलिवेटेड रोड अभी आधा बना है। अब सिंधिया जी, तोमर जी तो ऐसे हैं कि जो आधे अधूरे से संतुष्ट नहीं होते। उनने नितिन जी को पहले ही कन्विंस कर लिया। अब कुछ चीजें नितिन जी ने कहा कि शिवराज जी आप करो और मैं सेकंड फेज की तैयारी करता हूं। तो आज नितिन जी हमारे बीच बैठे हैं। आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, उनके कल्पनाशील मस्तिष्क के कारण, क्योंकि वो रास्ता निकालना जानते हैं कि एलिवेटेड जो रोड है उसका सेकेंड फेज भी स्वीकृत करेंगे नितिन गडकरी जी। और राज्य शासन से जो जो अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर हम पूरी करने का प्रयास करेंगे।
ग्वालियर अब विकास के पथ पर दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा उड़ान। आप चिंता मत करो ग्वालियर वालों। आप सबकी जानकारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 441 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है और उसके साथ साथ इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बन रहा है। इन सब कामों को मैं दोहराना नहीं चाहता। DRDE लैब के निर्माण के लिए 140 एकड़ जमीन निःशुल्क दे दी गई है, 290 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होगा और 1000 बिस्तर के अस्पताल का भी इस साल के अंत तक लोकार्पण कर दिया जाएगा ताकि ग्वालियर को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। औद्योगिक हब की बात अभी आई है, लॉजिस्टिक हब बनाने की हमने सबने आग्रह किया है श्रीमान नितिन गडकरी जी से, तोमर जी ने भी किया है, सिंधिया जी ने भी किया है और लॉजिस्टिक हब ग्वालियर की धरती पर बनेगा। उसके साथ साथ औद्योगिक हब भी बनाएंगे हम, चिंता मत करो। अब एक तरफ से हमने ठान लिया है कि इस धरती पर फिर औद्योगिक विकास होगा। मैं नितिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं अटल एक्सप्रेस वे के लिए। वो केवल ग्वालियर के लिए, केवल मुरैना के लिए नहीं है, भिंड के और श्योपुर के लिए नहीं है, वो पूरे अंचल के लिए है। आप जानते हैं मेरे मित्रों, एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का आतंक हुआ करता था। 2005 के अंत में हमने सरकार बनाई थी और उस समय मैंने कहा था कि चंबल के बीहड़ों में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आप जानते हैं इस धरती से डकैती समस्या समाप्त कर दी गई। बड़ा तो कोई बचा नहीं, छोटा मोटा आता है तो बीच बीच में ही हम उससे निपट लेते हैं। लेकिन अब चंबल के बीहड़ों में नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से, तोमर जी और सिंधिया जी के सहयोग के कारण अब शानदार एक्सप्रेस वे बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे का मतलब सड़क मत समझना, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे ताकि हम उद्योग बड़ी संख्या में ला सके। दिल्ली में अब जगह की कमी है तो हम कहा ग्वालियर आ जाओ, मुरैना आ जाओ। काउंटर मैग्नेट सिटी का भी बेहतर उपयोग उद्योगों के लिए किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसरों का भी हम निर्माण कर सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज अनेकों सौगातें मिली। मैं और आपको बताना चाहता हूं, फूलबाग से ग्वालियर के लिए रोपवे का कार्य स्वीकृत कर दिया है, DPR बन रहा है, उसके लिए भी ताली बजा के गडकरी जी का स्वागत आप करें। अनेकों काम जिनको मैं गिना नहीं रहा, उसकी आवश्यकता नहीं है। सेतु बंधन योजना के तहत पुराने कंपू बस स्टैंड से गोरखी महाराज बाड़ा फ्लाईओवर बनाया जाएगा नितिन जी के आशीर्वाद से। हजीरा चौराहा से 4 शहर का नाका फ्लाईओवर वो भी बनाया जाएगा। और बहन संध्या बैठिए, अटेर भिंड बाईपास से लेके अनेकों योजनाएं स्वीकृत हो रही है। और भारत सिंह मुझे कह रहे थे ग्वालियर मुरैना रेलवे लाइन पर ग्राम जलालपुर में अंडरपास की जगह ओवरब्रिज बन जाए तो उसका प्रस्ताव भी मैं आदरणीय नितिन जी आपको भेज रहा हूं ताकि अंडरपास के बजाय ओवरब्रिज बन के इस क्षेत्र को भी सौगात मिल जाए। आपने इतनी सौगातें दी है कि हम घंटों बोलेंगे तो भी समय कम पड़ेगा, लेकिन जनता आज पलक पांवड़े बिछा के दोपहर से ही बैठ के आपका इंतजार कर रही है। एक सौगात और देने 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कूनो पालपुर में। अब चीते आएंगे और अकेले चीते नहीं आएंगे, उन चीतों के साथ रोजगार के भी अनेकों अवसर आएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा, ग्वालियर बढ़ेगा, चंबल बढ़ेगा। वो तो नरेंद्र सिंह जी के क्षेत्र में होने वाला है। परसों ही वो कार्यक्रम है। बरसों पहले वो कूनो पाल पर हमने वहां के गांव हटाए थे, अब वहां भी टूरिज्म की दृष्टि से चीते कहां से? अफ्रीका से। भारतीय उपमहाद्वीप में अफ्रीका से चीते आ रहे हैं। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग अब विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा। और तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी, जो 1.25 साल में कमलनाथ जी ने बेईमानी करके
कांग्रेस ने बेईमानी करके हमारे विकास को रोका था। मैं ब्याज के कई गुना विकास करके उस कमी को पूरा कर देंगे। एक बार इन सौगातों के लिए नितिन गडकरी जी का फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सदैव आपका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है, क्योंकि आप ऐसे विजनरी लीडर हैं जो रास्ते निकाल के लगातार काम आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद और ससम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी को कि वे आए और हम सबको अपने आशीर्वचन से उद्बोधित करें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी ग्वालियर के एमपी शेजवलकर जी, संध्या राय जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट जी, गोपाल भार्गव जी, गोविंद राजपूत जी, प्रद्युम्न तोमर जी, भारत कुशवाहा जी, हमारे यहाँ की मेयर शोभा जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि ग्वालियर की ऐतिहासिक भूमि जिन दो नेताओं की हम सबके जीवन में प्रेरणा मिली है, वो आदरणीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमि है। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। इन दोनों नेताओं ने हमें राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए इस राष्ट्र को समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने की एक बहुत अच्छी विजन दी। मुझे याद है कि मैं अपने युवा काल में जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि उस समय मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था। समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाने का मौका मुझे मिला। तो अटल जी ने मुझे कहा, नितिन ये काम तो अच्छा है, पर हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना आपको बनानी है। और अटल जी ने मुझे आदेश दिया। 3 महीने उस समय सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने और अटल जी ने आदेश देने के बाद 3 महीने के बाद मैंने एक योजना बनाई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज आदरणीय तोमर जी उसके मंत्री है और इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के 3.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना का द्वारा शुरू किया। इस बात का हमें गौरव भी है और अभिमान भी है। और ऐसी भूमि में आज मुझे आने का मौका मिला है। बहनों और भाइयों, आज 1128 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर ग्वालियर के शहर में स्वर्णरेखा नदी पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के पास से IITM कॉलेज तक एक 7 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण करने जा रहे हैं। ये रोड जो है, ये रानीपुरा और रमटापुरा में भी एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग रैंप बनाए जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ज्योतिरादित्य जी इसके लिए काफ़ी पीछे पड़े थे। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। शेजवलकर जी ने और नरेंद्र तोमर जी ने भी इसके लिए बहुत आग्रह किया, पर यह काम आज इसीलिए हो रहा है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने CRF में इस काम की सिफारिश करके मेरे पास भेजा और इसी के कारण उसको मंजूरी मिली है। और आज मैं घोषित कर रहा हूं कि इसकी फेज 2 को भी
मैं मंजूर कर रहा हूं और ये जो एलिवेटेड रोड है इसका दोनों का एक ही टेंडर निकाला जाएगा। यहां आने के पहले मैंने हमारे देश के अच्छे कंसल्टेंट को अधिकारियों के साथ बात की और उनको कहा कि हमने मलेशिया से एक नई टेक्नोलॉजी लाई है जो 120 मीटर तक बीच में पियर खड़े करने की जरूरत नहीं है। अभी हम 25 और 30 मीटर पे पियर खड़े करते हैं। ऊपर का जो बीम होगा वो स्टील फाइबर में कास्ट होगा और 50 टन का ट्रैफिक कम से कम इसमें से 4 लेन से जाएगा। और मैंने ये भी कहा है कि इसका डिजाइन ग्वालियर के इतिहास के साथ कैसे जुड़ता है, ये भी डिजाइन में देखिए, आपको दिखाइए और उसके बाद इसको मंजूरी देके इसका काम। पोषण आहार पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम, विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम ने दिया जवाब, कहा फैलाया जा रहा भ्रम। पोषण आहार मामले पर नरोत्तम मिश्रा का ग्वालियर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी 1128 करोड़ की सौगात। 15 किलोमीटर के एलिवेटेड फ्लाईओवर का किया भूमि पूजन। सीएम शिवराज ने बताया ऐतिहासिक।